एक लेडी मैनेजर अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उनके ऑफिस में एक कॉल आया और रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि एक लड़का आपसे बात करना चाहता है। तो मैनेजर ने उन्हें फ़ोन ट्रांसफ़र करने को कहा और फिर मैनेजर ने लड़के से बात की। लड़का नौकरी करना चाहता था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। अब मैनेजर के पास ऐसे रोजाना कई कॉल आते रहते थे, तो मैनेजर ने दूसरे दिन का वक्त देकर फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन कोई 10 बजे के आसपास एक गोरा दुबला पतला लड़का मैनेजर के केबिन के गेट के पास आकर खड़ा हो गया। मैनेजर ने उसे अंदर बुलाया तो उस लड़के ने कहा कि कल आपसे बात हुई थी। तो मैनेजर को याद आया और उन्होंने उस लड़के को बैठने को कहा। लेडी मैनेजर की उस लड़के से बातचीत हुई और जब बातचीत खत्म हुई तो मैनेजर को ऐसा लगा कि मैं रही ही नहीं। उस लड़के ने उस लेडी मैनेजर को एकदम बदल दिया। ये लड़का पिछले कुछ साल पहले तक अमेरिका में पढ़ रहा था। घर में सभी लोग इस लड़के को हाई अचीवर के रूप में देखते थे और एक दिन यह लड़का एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और जब हॉस्पिटल में आंखें खुली तो मेडिकल साइंस के लिए यह लड़का एक केस स्टडी बन गया था। ये लड़का अपनी याददाश्त ही नहीं, इंसान होने के लिए बचपन से हम जो कुछ सीखते हैं, चलना, बोलना, यहाँ तक कि सांस लेना तक ये भूल चुका था। चलने के लिए पैरों को एक एक करके आगे बढ़ाना पड़ता है, ये दिमाग से उतर गया था। खाना खाने के लिए मुंह चलाना पड़ता है, ये दिमाग से उतर गया था। रात सोने के लिए होती है, दिन जागने के लिए होता है, यह दिमाग से उतर गया था। पल के झपकानी है, यह दिमाग से उतर गया था। पूरा का पूरा दिमाग सिर्फ आज में सिमट गया, जैसे जिंदगी का पहला दिन हो, जैसे वह अभी जन्मा हो। इस बच्चे का दिमाग अपनी पूरी जिंदगी भूलकर सपाट हो चुका था। कुछ नई इंफॉर्मेशन स्टोर करने की ताकत खत्म कर चुका था। पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ आज, इस पल, इस सेकंड में जिंदा रह सकती थी। पिछला हर वक्त, हर पिछली सीखी हुई इंसानी ताकत वो भूल चुका था और नया अगर सीख भी ले तो कुछ भी याद नहीं रख सकता था। अमेरिका के डॉक्टर्स ने कहा यह बिल्कुल नया केस है, शायद ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन उसकी माँ डॉक्टरों के बातों विश्वास नहीं की और अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। अमेरिका की हाई पेइंग नौकरी। अब उनका बेटा ही उनका फुल टाइम नौकरी बन गया था। अब माँ शुरुआत कहाँ से करे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके साथ क्या करे, कैसे उसे आजमाए। बहुत सोचने के बाद माँ ने उसे सबसे पहले सांस लेना सिखाया। एक सांस लो, दूसरी छोड़ो, याद रखो इस प्रोसेस को बेटा, याद रखो। एक सांस लो, दूसरी छोड़ो। कई महीने सिर्फ यही एक लेसन चला, सिर्फ यही एक होमवर्क, यही एक तैयारी है, जीना। सांस लो, सांस छोड़ो बेटा। माँ ने कहा कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन यूनिवर्स पावर में करती हूँ। शायद कोई चमत्कार ऐसा जरूर हुआ होगा, तभी मेरा बेटा आज मेरे सामने जीता जागता बैठा है। तभी एक दिन माँ कमरे में आई तो देखी कि बेटा धीरे धीरे सांस लेने का अभ्यास कर रहा था। माँ इतनी खुश हुई, ऐसा लगा कि वो दुनिया की सारी खुशी पा गई हो। उन्होंने बच्चे से पूछा कि कैसे याद रखा, तो बच्चे ने बताया कि माँ आप हमें इतने दिनों से सिखा रही हो, मैं सीख नहीं पा रहा था, इस कारण से आप दुखी हो रही थी, हिम्मत हार रही थी। तो हमने सोचा कि मैं क्या करूं जो ये सारी चीजें मैं न भूलूं। तभी हमारे अंदर से आया कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं न भूलूं। तभी एक सॉल्यूशन निकला जो इस बच्चे की जिंदगी को बदल कर रख दिया और यह छोटा सा सॉल्यूशन था पॉकेट डायरी। बच्चे ने कुछ भी सीखा तो बच्चे ने उसे डायरी पे लिख लिया कि हमें सांस लेना है और हमें सांस लेना सीखना है, नहीं तो माँ हार जाएगी। और इस डायरी को वह हाथ में ही बांध कर सो गया, वरना दूसरे दिन डायरी ही भूल जाता। सुबह उठते ही डायरी हाथ में थी, उसे खोलते ही याद आया कि सांस ऐसे लेते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, और धीरे धीरे वो लड़का डायरी से मोबाइल पर आ गया। अब वह हर एक बात को उसी वक्त फटाफट मोबाइल में लिख डालता। रास्ते, रंग, कपड़े, हर कुछ। मोबाइल उसकी याददाश्त बन गई थी। मैनेजर ने कहा जब मैं इस बच्चे से मिली तो ये मेरे साथ काम सीखने आया था। एक्सेल, फोटोशॉप, डिजाइनिंग, वर्ड, सब कुछ सीख चुका था। और क्या लिखता था। मैनेजर ने उसे इंटर्नशिप करने की सलाह दी। खैर वो इंटर्नशिप तो उसे नहीं मिल पाई, लेकिन आज वो बच्चा एक एंटरप्रेन्योर है और 5 लोगों को वह नौकरी भी दे रखा है। 5 घरों में आज खाना बन रहा है क्योंकि वो बच्चा सांस ले रहा है, वो जी रहा है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा है। वो हर एक छोटी बड़ी बात अपनी डायरी और मोबाइल से याद रखता है। लेकिन उस बच्चे से मिलने के बाद याद आया कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के कारण एक छोटी सी हार भी मुझे चुभ जाती है। क्लास की चाहे एक छोटी सी क्विज क्यों ना हो, बस हम लोगों को सिर्फ टॉप करने की आदत है।
एक नंबर भी कम आया तो परेशान हो जाते हैं, कभी कभी डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं होगा, हो सकता है सब खत्म। लेकिन तभी इस बच्चे को याद करती हूँ और फिर बिना डरे आगे बढ़ जाती हूँ। तो आप लोग भी कभी भी अगर तकलीफ में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, गिव अप करने का मन कर रहा है, तो इस बच्चे को याद कीजिएगा जो हर एक पल लगातार कोशिश करता है कि हर अगली इन्फॉर्मेशन याद कर पाए, कि हमें सांस लेना है। वो हर दिन कोशिश करता है और जीतता है अपनी कोशिश में, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। आखिरी में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, उठिए और आगे बढ़िए, खुद से लड़िए और लाइफ में कुछ कमाल का करिए।